मुख्यमंत्री से अलग कोई स्वतंत्र संगठन यहाँ नहीं है। जब जेपीएससी है तो स्टेट बॉडी ही है, स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करती है, ये बात सही है। लेकिन उन पर अंकुश, उनके पदाधिकारी, हमारे ही पदाधिकारी वहां पर एज ए सेक्रेटरी काम करते हैं और उनकी नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के अधीन के माध्यम से ही होता है। तो इन सभी बातों को थोड़ा किनारे रखिए और जवाबदेही में आइए। जितनी बातें और जितनी ऊंचाई से बोली गई बातें, खासकर झारखंड के नौजवानों के लिए कहा गया बात कि उनके लिए रोजगार के अवसर और जेपीएससी जैसी संस्था से जो एग्जाम्स डिले हो रहे थे, जिनके ऊपर उनका आरोप लगता था, तो वो उन्होंने कहा था कि जेपीएससी को हम एक बार नहीं 2 बार 3 बार हम कराने का काम करेंगे। आज मूलतः उनका 6वां साल चल रहा है और 6 साल उनके नेतृत्व का केवल 2 ही जेपीएससी हो पाया है। 1900 के आसपास के पद खाली हैं जेपीएससी में। जेपीएससी का पद आप समझ सकते हो कि विकास के राज्य सरकार की योजनाओं को गतिमान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी करते हैं। इन्हीं का पद बीडीओ होता है, इन्हीं का पद सीओ होता है, इन्हीं का पद अन्य जो वरीय जो पद है कृषि विभाग के हो, अलग अलग विभाग के, वो इन्हीं से जेपीएससी से सिलेक्ट होते हैं। आपने केवल 2 एग्जाम लिए, उसमें करीबन वो 153 या कुछ बच्चों का चयन हुआ है, अभी लंबित पड़ा हुआ है। वो लोग एग्जाम लिखते हैं, तैयारी करते हैं और रिजल्ट के लिए आपके दरवाजे खटखटाने जाने का ये जरूरत होता है। ये बिहार का वो युग याद दिला रहा है। बिहार काल को सामने आप देख 90 के दशक में ये चीजें होती थी कि बिहार में लोग तैयारी करते थे और फिर वो तैयारी के बाद लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था कि कब रिजल्ट आएगा। ऐसी अवस्था, वो अवस्था आज के दिन में यहाँ हुई। तो एक प्रशासनिक रूप से जो जवाबदेह होना चाहिए था, वो जवाबदेही नहीं निभा रहे। उनको निभाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ उम्र बहुत मायने रखता है और कितना कठिन परिस्थिति से बच्चे अपनी तैयारी करते हैं, स्टूडेंट्स अपनी तैयारी करते हैं। अब रिजल्ट उनको तुरंत से तुरंत निकालना चाहिए, अन्यथा संगठन 6 महीना का समय संगठन ने दिया था उनको, ये तो बड़े रूप से पूरे राज्य के आवाम के साथ अब उनके दरवाजे में खड़ा होने का समय अब आ रहा है कि इशू बेस्ड पार्टी फिर से सड़क पर खड़ा होकर इन चीजों पर, इन छात्रों के साथ खड़ा होकर आंदोलन को बल देने का काम करेगी। ये हमारा एकदम पार्टी का स्टैंड है, ये बड़ा स्पष्ट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया। नाम बदल दिया गया, हमारे वीर बुद्धू भगत के नाम पर आया। मैं स्वागत करता हूँ। नाम बदलते रहिए, नाम बदलते रहिए, काम बदलिए, ज्यादा जरूरी है। नाम से ज्यादा जरूरी काम बदलना चाहिए। शैक्षणिक वातावरण बदलिए। नाम बड़े हमारे शहीदों का दीजिए, वो भी, उनका भी बड़ा नाम, उनकी भी देश में योगदान है, इनका भी हमारे, जब हमारे अंग्रेजों के खिलाफ में इनकी लड़ाई में योगदान है, तो हमारे पास वीरों की कमी नहीं है। लेकिन जहां से वीर, अगला वीर पैदा होगा, उस संस्था को किस रूप से तैयार किया जाए, ये ज्यादा जरूरी है। और वो उसके मायने ज्यादा रखेंगे कि आपने उनके नाम पर दिया इस यूनिवर्सिटी से कितने अगला वीर बुद्धू भगत जैसा साहसिक और नेतृत्व करने वाला, शैक्षणिक वातावरण को लीडरशिप देने वाला कितने लीडर पैदा करके भेज रहे हैं। उनके एग्जाम सही हो कर रहे हैं कि नहीं, उनके टीचर से भी है कि नहीं, प्रोफेसरों की क्या हालत है, प्रोफेसर की नियुक्ति कब होगी, विषयवार उनके क्लासेस नहीं हो रहे हैं, ये ज्यादा विषय रखता है। इजी हूँ को लेकर आपकी क्या कुछ शंका है आपकी? भविष्य में हानि होने देखो, सरकार का जो अभी नीति आया है, मैं सबसे पहले उस नीति पर ये कहूंगा कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिबू सोरेन जी की पार्टी है जो इस राज्य में नेतृत्व कर रही है। शिबू सोरेन जी के निजी विचार से अब इतर ये पार्टी काम कर रही है, क्योंकि सर आपके लिए नीति बनाएंगे बोल के, गुरु जी का तो कोई नेतृत्व ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनका जीवन और पीछे का जो काल रहा है, उन्होंने हमेशा इस आइडियोलॉजी को फोकस किया है कि भाई शराब के सेवन से बचाना है। आज उनकी पार्टी इस राज्य में नेतृत्व करके नीतियां बना रही है, ये एक फोकस है मेरा। क्या चाहती है झारखंड मुक्ति मोर्चा? गुरुजी के जो बेसिक उनकी सोच का स्ट्रक्चर था, उससे अलग हटकर चलना चाहिए, ये साबित हो गया। दूसरा कि पुराने जो इस सरकार में और सरकार का लिंक जो अभी छत्तीसगढ़ से कनेक्ट है, जिस पर अभी कई सारे आरोप लग रहे हैं, कई सारे जांच चल रहे हैं, इनको भी आप देख लेना, उनसे सीख लेना चाहिए। आज भी इस नीति में बनाने में सरकार ने कुछ चीजों पर, जिन चीजों पर ध्यान देना चाहिए उनको ध्यान न देकर बैकडोर से इसमें भी अपना काम और गलत रूप से इस राज्य में काम करने के लिए उसको पारदर्शी बनाने का जो सजेशन लोगों से मांगा था, वो सजेशन को दरकिनार करते हुए निर्णय लिया है। आपने कहा कि दिल्ली की तरह ये घोटाला हो सकता है।
अब सरकार अभी चल रहा है, होटल के अंदर से ही चल रहे हैं। सुधीर जी, जातीय जनगणना नहीं है, सरना कोड नहीं है, ऐसे में झारखंड में अगर शराब नीति बनती भी है तो शराब पर किसका अधिकार होना चाहिए, क्या उचित है? देखो, सबसे पहले तो ये तीनों क्वेश्चन तो आप मुझे ये पूछना है जातीय जनगणना का। जातीय जनगणना का भारत सरकार ने फैसला लिया है, स्वागत योग्य है कि पहले जातीय जनगणना देश में हो और उसको पहले देश के सामने ये रिपोर्ट आ जाए। मुझे लगता है कि हमारा सामाजिक न्याय के पक्ष में जो हमारा आंदोलन है उसको बहुत बड़ा बल और ताकत मिलेगा, जिसको लेकर हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे, लगातार अपनी बात को बोलते रहे। ये पूरा देश का डिमांड है, ये आना चाहिए। सही मायने में झारखंड में शराब पर अधिकार किसका होना चाहिए? देखो, उस सरकार के नीतियों पर डिपेंड करता है, सरकार चाहती क्या है। सरकार चाहती क्या है, नीतियों पर वो राजस्व केवल लाने का या राजस्व लाने का तरीका। हमारे जैसे स्टेट, हमारे बगल के स्टेट में जाइए, अगर शराब को राजस्व लाने का एक आधार मानते हैं तो फिर हमको कंपटीशन पे जाना चाहिए कि बगल में जाइए, आपके साथ आजाद हुआ छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा हम समतुल्य मानते हैं, आंध्रा देखो, आपका तेलंगाना देखो, वहां पर उसका राजस्व का कितना हिस्सा वो कलेक्ट करते हैं और हमारा हिस्सा कहाँ है, हम किस रूप से अपने को रखे हैं और इसका कितना आना चाहिए और कितना हमें मिल रहा है, इसको देख लीजिए। सबसे ज्यादा राजकीय घाटा हमारा जो हो रहा है उसका मूल्यांकन करने बोलिए। सुरेश जी, ऐसा है कि पैसा एक्ट को लेकर विमर्श चल रहा है। पैसा एक्ट में प्रावधान है कि शराब जो है वो ग्राम सभा का विषय है। एक तरफ सरकार पैसा एक्ट पे आगे बढ़ रही है, दूसरा तरफ न्यू उत्पाद पॉलिसी भी। देखो, पैसा एक्ट पर सबसे पहले गवर्नर होते थे, उसको चेयर करते थे। इस सरकार ने मुख्यमंत्री को वहां पर लाके खड़ा, चूंकि खुद मुख्यमंत्री राज्य को हेड करते हैं और गवर्नर उसको लीड करते थे, तो अब उनके जगह पर वो खुद आ गए। अब उसमें कल जो बैठक हुई मैंने देखा, उसमें मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री चेयर नहीं कर रहे थे, कोई और चेयर कर रहे थे। तो अभी इनको पैसा एक्ट में भी जो हुबहू आना चाहिए, पैसा को जिस रूप से तैयार किया गया वही आना चाहिए जो विषय था, उस पर पता नहीं है सरकार अपने आप को किधर ले जाएगी, कैसे संतुलन बनाएगी, सामाजिक सरोकार में रहने वाले लोगों को किस रूप से, कहां, किस इश्यूज के और किस नियम के तहत स्थापित रखेंगे, उनकी मानवीय रूप से और उनके निजी जो अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उस पर कोई फर्क ना पड़े और ये दोनों में बैलेंस कैसे होगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको पारदर्शी रूप से सामने लाने। जातीय जनगणना का सबसे बड़ा समर्थन कांग्रेस सब ये कह रही है कि झारखंड में उसका विरोध करेगी। ईमानदारी अगर भाई, वो ईमानदार रहते, मैं 5 साल पहले से बोल रहा हूँ, जातीय जनगणना में ईमानदार रहते तो ये सरकार 5 साल पिछला उन्हीं का चला था, उन्हीं की गवर्नमेंट बनी। और हमने कहा था कि राहुल गांधी जी को अगर ये इच्छा है कि जातीय जनगणना होना है तो उनके स्टेट जहां पर उनकी रूलिंग गवर्नमेंट है वहां तो करने में कोई रोका नहीं हुआ है। इस राज्य के अंदर कर सकते थे, नीतीश जी ने कराया था, आप यहाँ कर सकते थे। आपने तो यहाँ 3 साल तक विधानसभा में हम लोग को जवाब देते रहे कि भाई इसकी कमेटी बन रही है, सब कमेटी बन रही है, ये जांच होगा, रोज अखबार की सुर्खियों में आपने चीजों को परोसा, लेकिन कभी निर्णय लेने का साहस नहीं किया। वो केवल ऐसे तांडव कर रहे हैं, ऐसे बातों को केवल रखने का काम कर रहे हैं। मैं तो बड़ा आश्चर्य हूं कि कैसे चलता है, कैसे लोगों को पता नहीं चलता है इनके कैरेक्टर का।